हेलो एवरीवन, एके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग कवर करने वाले हैं। ये हमारे रीजनिंग का सेकंड पार्ट है। कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं, तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन से लिया गया है। यहाँ भी हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, एसएससी, डिफेंस, रेलवे में जब भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस में से ही इंक्लूडेड क्वेश्चंस को हमने यहाँ कवर किया हुआ है। हमने ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी कुछ लेक्चर्स कवर किए हैं, तो उन्हें भी देखना ना भूलिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कोडिंग डिकोडिंग में पहला क्वेश्चन है कि ब्रिक BRICK को एक सर्टेन कोड में लिखा गया है WMDXE। हमें पूछा है कि गोल्ड्स GOLDS को कैसे लिखा जाएगा उस लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमें रीजनिंग में और कोडिंग डिकोडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें ABCD जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। सीक्वेंस वाइज इनकी नंबरिंग होती है, जैसे A की 1, B की 2, 3 की C की 3, D की 4। तो ये सब नंबर याद करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में सारा कंसेप्ट इन्हीं में बेस्ड होता है। तो हमें सिर्फ अल्फ़ाबेट से पता नहीं चलेगा, इसलिए पहले हम इनकी कोडिंग कर लेते हैं। जैसे B का कोड है 2, R का 18, I का 9, C का 3 और K का 11। उसके बाद इनका करेंगे हम। W का 23 है, M का 13 है, D का 4 है, X का 24 है और E का 5 है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये बैक में जा रहे हैं नंबर्स। तो ये तो छोड़ो, पहले ये देख लेते हैं कि 18 में से 5 गए तो 13 हो रहे हैं, 9 में से -5 हुए तो 4 हो रहे हैं। इसके बाद ये 3 में से -4 हुए तो 3, 2, 1, फिर 26, 25 एंड देन 24। तो यहाँ भी -5। मतलब हमें पता चल गया इसका कोड कि यहाँ में सब में -5 हो रहे हैं। तो वैसे ही हम गोल्स का निकाल लेंगे। तो G का हमारा कोड बताइए आप लोग। अब इसमें से -5 करेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि 4 में से जब -5 होगा तो 4, 3, 2, 1 एंड देन 26। तो हमारा आ गया है 25। ओके, तो हम देखते हैं हमारा यहाँ क्या आ रहा है। तो हमारा आ रहा है यहाँ B, J, G और Y। तो ये हमने 4 वर्ड्स निकाले। तो इसी से हम देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन A में है B, J, G, Y और N। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। हम यहाँ पे लॉजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए प्लीज़ लॉजिक्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो अलग अलग तरह के आते ही हैं। यहाँ पे हम हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसलिए पूरी वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिकी और काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो उस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार आए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं तो कहती हूँ एक बार ट्राई कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक मैं बताऊंगी तब तक वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें कि हमें दिया है कि डैम को 8 पे लिखा गया है। तो हम सबसे पहले हम इसमें जो लॉजिक ट्राई करते हैं वो ये होता है कि इसका नंबर 4 है, इसका 1 है और इसका 13 है। तो हम देख रहे हैं 8 तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसके बाद हम दूसरा ट्राई करते हैं एक बार। यहाँ 4 या 1 और 13, तो हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि कम आए। तो हम देखते हैं ये दोनों ज़्यादा एक बराबर के हैं और ये थोड़ा बड़ा है, तो इसे 5 कर देंगे और 13 से 5 को माइनस कर देंगे। हाँ, तो हमारा आंसर है 8 आ रहा है। पर ये कंफर्म मेथड है या नहीं, इसके लिए हमें एक और वर्ड दिया गया है जो कि गैस है।
7 1 19, 7 + 1 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा और यहाँ 19 आएगा, तो इससे 11 आ रहा है जो कि हमें वहाँ दिया गया है। इसका मतलब हमने करेक्ट किया था। इसके बाद जब हमें देखना है, जिसका आंसर हमें निकालना है, वो दिया गया है किट KIT। तो 11 9 और 20 है, तो 11 और 9 को प्लस करेंगे हम, 20 आ रहा है और ये भी 20 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तब तक अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए और वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर कीजिए, इसी से आपकी इफिशिएंसी और स्पीड बढ़ेगी। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि मशीन को लिखा गया है 19 7 9 14 15 और 20, और हमें पूछा है कि डेंजर को कैसे लिखना है ये बताना है। तो हमें दिख रहा है कि ये 13 तो नहीं है, क्योंकि m का 13 है और m का रिवर्स होता है 9 और n, तो n का होता है हमारा 14, तो 14 में नहीं है, इसका मतलब इन्हीं में कुछ होगा रिलेशन। यहाँ 13, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ 14। इसके बाद हम देखेंगे कि इनका क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे ये +6 हो रहा है, +6 और +6। हाँ, तो यही हमारा लॉजिक है। तो हम डेंजर को वैसे लिखते हैं, D का 4 होता है, 4 + 6 10। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है 1 + 6 7, n मतलब 14 + 6 20। तो हम देख सकते हैं कि हमारा सिर्फ ऑप्शन सी ही है जिसमें दिया गया है 10 7 20 13 11 और 24। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक सर्टेन कोड दिया गया है जिसमें ये RED रेड को लिखा गया है 6720। तो हमें पता है कि R का कोड होता है 18, E का 5 और D का होता है 4, लेकिन ये 6720 ये मैच नहीं कर रहा है। तो हम थोड़ा रिवर्स करके देखते हैं इसका, जैसे कि DER, D का कोड होता है 4, E का 5 होता है और R का 18 होता है। तो हम देखेंगे कि ये इसके पास लग रहे हैं वर्ड्स, ज़्यादा दूर नहीं है। 4 में 2 प्लस किया तो 6, 5 में 2 प्लस किया तो 7 और 20 में 2 प्लस किया तो 20, 18 में 2 प्लस किया तो 20। हाँ, तो हमने कोड सही पकड़ लिया है। अब हमें बोला गया है कि गॉड का निकालना है। सबसे पहले हम इसे रिवर्स करेंगे, जो कि होगा DOG। उसके बाद D का 4 होता है, O का 15 होता है और G का 7 होता है। तो हमें इसमें 2 प्लस करना है, 6 आ जाएगा। इसमें 2 प्लस करेंगे 17 और 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9। तो हमारा आंसर आ रहा है 6179, जो कि हमें हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका आ चुका है। लॉजिक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप तब तक उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। अब अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, कहीं अलग से क्वेश्चन आपने लिया है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें बोला गया है कि ब्रीथर BREATHER को कोड में लिखा गया है। को लिखा गया है 2 9 5 1 2 8 5 9 में। तो फिर एविएशन को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम ये वर्ड लेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या रिलेशन है, क्योंकि जब हम इन दोनों के रिलेशन निकाल लेंगे उसके बाद ही हम ये निकाल पाएंगे कि हमें जो दिया गया है उसका क्या आंसर आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे, हाँ बी का तो 2 है, एकदम ठीक निकाला है, रखा है इन्हें। ई का भी 5 ठीक है, ए का 1 ठीक है,
H का 8 ठीक है, E का 5, क्या चक्कर है? कहीं पे तो सेम लिखा है और कहीं पे अलग लिखा है, लगता है कुछ सोचना पड़ेगा इसमें। B का 2 होता है, R का 18 होता है, E का सही है, A का ठीक है, T का 20 होता है और R का 18 होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 + 8 9 हो रहा है, 2 + 0 2 हो रहा है और 1 + 8 9 हो रहा है। तो हमें पता चल गया है कि हम यहाँ पे अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू को दिया गया है। जैसे वो 2 है तो 2 लिखा है, R मतलब 18 है तो 1 + 8 9 और T का 20 है तो 2 + 0 20 दिया गया है। तो हमें इसका मिल गया है कोड। क्या कैसे निकाला जाएगा? तो हम एविएशन का निकाल लेते हैं। हम पहले के सिर्फ 5 वर्ड्स का निकालते हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम से पहले के 5 वर्ड में से ही कुछ अलग होगा या कुछ सेम हो जाएगा, तो हम उसी से निकाल पाएंगे। A का 1 होता है, B का 22 होता है तो 2 + 2 4 होगा, I का 9 होता है तो 9 लिख देंगे, A का 1 होता है और I का 9 होता है। तो हम जैसे कि देख रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि है 14912965। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन की ट्रिक और लॉजिक थोड़ा अच्छा टाइप का, मतलब थोड़े एडवांस लेवल का, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रिया वर्ड दिया गया है और उसे कोड में लिखा गया है, जो कि है 71911622। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं और ये 7 नंबरिंग है, इसीलिए ये एक का एक तो नहीं हो सकता। मतलब अगर ये 16 है तो 6 + 1 7 तो है, लेकिन बाकियों के नहीं हो सकते क्योंकि ये नंबर ज्यादा है। तो अब हम पहले इनकी नंबरिंग उतार लेंगे कि P का 16 होगा, R का 18, I का 9, Y का 25 और A का 1। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 16 + 1 18 + 1 9 + 1 25 + 1 और 1 + 1, तो ये 17 है और ये 71 है, यहाँ 19 है और यहाँ 91 है, यहाँ 9 + 1 10 है और यहाँ 1 है, इसका 25 + 1 26 है और यहाँ 62 है। तो यहाँ हमें लॉजिक समझ में आ गया है। क्या दिया गया है यहाँ पे? अल्फाबेट का जो नंबर है उसको +1 किया गया है एंड देन उसे रिवर्स कर दिया गया है, तो ये हमारा कोड होगा। तो अब हमें जो असली में वर्ड निकालना है वो है रॉय। रॉय का 18, R का 18 होगा, O का 15 होगा, Y का 25 होगा। तो 18 + 1 19, 15 + 1 16, 25 + 1 26। तो हमारे यहाँ आएगा 9 1 1 6 और नहीं 6 1 और 6 2। तो यहाँ हमारा आंसर आया है 9 1 6 1 6 2, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर A। तो आप सब लोगों को लॉजिक और बातें समझ में आई होंगी। हमारा लेक्चर अच्छे लगे तो कमेंट और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसी तरह आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो कीप लर्निंग, कीप अर्निंग नॉलेज। थैंक यू।